गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 4 है, इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल 2016। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। डाटाबेस क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ टेबल कंटेनिंग रिलेशनल डाटा इज कॉल्ड अ डाटाबेस। तो डाटाबेस जो होता है, रिलेशनल डाटा का जो कलेक्शंस होते हैं उसका टेबल जो बनता है उसे हम कहते हैं डाटाबेस। जिस तरीके से अगर हमारा एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की आईडी हो गई, नाम हो गया, ये हम एक रजिस्टर में अगर मेंशन करते हैं तो उस रजिस्टर में सब कुछ उसका मेंशन है, तो उसका डेटा जो है वो उसमें मेंशन है, तो हम डेटाबेस कहेंगे। ये बहुत यूज़फुल होता है। इसके एडवांटेज हैं, ये एक्सट्रैक्शन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, चेंज कर सकते हैं, कभी भी इसमें शेयर कर सकते हैं इजीली। ठीक है। इसकी जो डाटा होता है ये सिक्योर रहता है। रिलेशनल डाटा इज मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस वाज गिवन। जो रिलेशनल डाटाबेस जो गिवन दिया है जिसने, वो दिया है हमें EFCDD ने दिया है 1970 में। आ रिलेशनल डाटाबेस अ कलेक्शन ऑफ डाटा इन आइटम ऑर्गेनाइज अ सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब टेबल्स। जिसमें आपको बताया कि रिलेशनल डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए हम टेबल्स में, हम फॉर्म में, उसमें हम फिल करते हैं, मतलब उस डिस्क्राइब करते हैं टेबल में, जिससे उसे वो समझ सके। हम आगे देखते हैं। In order to easily create and process table of relational data has important advantage and of being easily to extend. Once the original database is created, the new data tables can be added without changing to the existing application. यदि अगर हम एक डाटा बना रहे हैं, डाटाबेस का टेबल्स बना रहे हैं, और हमें उसमें उसके साथ ही हमें कोई और डाटा भी हमें बनाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले वाले डाटा में, या फिर हमें उसमें चेंजेस करना है, या उसमें कुछ चीज़ ख़राब हो गई, गलत हो गया है, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। हम विदाउट चेंज भी उसमें ऐड कर सकते हैं। जो रिलेशनल डाटा में जो होता है, अलग अलग कैटेगरीज होती है जिसमें मेंशंस होती हैं। ईच टेबल कंटेन्स वन और मोर डाटा कैटेगरीज इन कॉलम। कॉलम में जो होता है, हर एक डाटा टेबल्स में, कॉलम्स में जो होता है अलग अलग कैटेगरीज होती है। रो में एक यूनिक इंस्टेंस होता है। देयर आर मैनी RDBS सॉफ्टवेयर। जो RDBMS के जो सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप देख सकते हैं। फॉक्स प्रो, MS एक्सेस, ओरेकल, ये सारे जो हैं हमारे MS एक्सेस के, हमारे ये जो सारे हैं हमारे RDBM सॉफ्टवेयर के हैं। MS एक्सेस के बारे में आज पढ़ेंगे हम। MS एक्सेस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS एक्सेस, जिसे हम कहते हैं पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इट इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। ये जो पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पार्ट है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 2016 है, एक्सेस 2016। ये वाइडली यूज़ होता है, यानी कि वाइडली यूज़ करते हैं लोग, ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे। स्मॉल बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, काफ़ी वहाँ पे ये यूज़ होता है। अ वैल्यू कैन बी आइडेंटिफाई बाय लोकेशन। जो डाटा में जो एक वैल्यू होती है, हर एक वैल्यू की एक आइडेंटिफिकेशन जो होती है, वो एक लोकेशन से होती है, वो किस जगह पर है। आगे बढ़ते हैं। डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डाटाबेस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल फाइल इन MS एक्सेस। सर सब जो ऑल द ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं डाटाबेस के, वो स्टोर होते हैं एक सिंगल फाइल MS एक्सेस में। द फाइल नेम में जो हम फाइल सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, वो .mdv से सेव होती है। इसको आगे डिस्क्राइब करते हैं हम डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स को। पहला है हमारा टेबल। टेबल इज एक्सेस आर्ट ऑल्सो एन रिलेशन। टेबल में जो होता है, हर एक चीज़ का हम बनाते जो है उसमें रिलेशन होता है, कॉलम का, रो का, कि हम किस तरीके से रो में हम यूनिक चीज़ भरेंगे, और कैटेगरीज हम जो है कॉलम्स में किस तरीके से भरेंगे। क्वेरी, इट इज़ अ रिकॉर्ड और अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल अ सर्टेन कंडीशंस। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सेस इंफॉर्मेशन फॉर डाटाबेस। क्वेरी जो होती है,
क्वारी जो होती है, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हमारे डाटा हैं, उसके एक रिकॉर्ड्स होते हैं, ग्रुप होता है, उसका रिकॉर्ड्स होते हैं कि हमें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसमें से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म क्या होता है? इट लुक लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है, जिस तरीके से हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उस तरीके से हमारा एक फॉर्म होता है। फॉर्म को हम क्या कहते हैं? जैसे हम किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के उसमें होता है, वो इसी तरीके से ही फॉर्म में होता है। रिपोर्ट क्या है? एज अ फॉर्म आर डिज़ाइन टू ऑन द स्क्रीन। रिपोर्ट्स आर डिज़ाइन टू बी प्रिंटेड विद एक्सेस यूज़र एंड कैन डिज़ाइन रिपोर्ट क्विकली बेस्ड ऑन द डाटा। रिपोर्ट क्या होती है? जो हमने डाटा बनाया है, टेबल्स बनाया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें उसमें, रिपोर्ट्स में। जैसे कि हमें अगर हमने कोई, जिस तरीके से हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम होने के बाद हमारे एक रिपोर्ट मिलती है, उसी तरीके से एक रिपोर्ट होती है कि जो हमने काम किया उस तरीके से कैसे रिपोर्ट हमें मिली है। स्टार्ट कैसे करते हैं हम? MS एक्सेस को स्टेप्स दे रखे हैं कुछ, 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा, स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करते हैं, ऑप्शंस में, उसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। देन हमारा 4th स्टेप है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पे क्लिक करेंगे। आगे देखते हैं, जब हमारा लास्ट हम जब MS एक्सेस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे इस तरीके से स्क्रीन हमें शो होती है, जिसे हम कहते हैं MS एक्सेस। आगे देखते हैं क्रिएटिंग एन एक्सेस डाटाबेस। डाटाबेस को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए होती है। डिफरेंट टेबल्स बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमें पर्पस चाहिए होता है डाटाबेस का। दूसरा हमारा सेकंड है हमारा टेबल्स, हम जो डेटा है किस तरीके से होना चाहिए। थर्ड हमें रिपोर्ट्स की नीड होती है, ये सारी रिपोर्ट्स चाहिए होती है हमें। देन यूज़र ऑफ डाटाबेस। फिफ्थ है हमारी क्वारीज, हमें क्या क्या क्वारीज है, नीड्स हमें क्या है। डेवलपिंग अ ब्लैंक डाटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हैज़ 3 मेथड। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बनाने के हमारे 3 मेथड होते हैं। पहला हमारा ब्लैंक डाटाबेस यूजिंग द डाटाबेस विजार्ड और टेम्पलेट्स। आगे देखते हैं क्रिएटिंग अ ब्लैंक एक्सेस डाटाबेस, कैसे बनाते हैं हम डाटाबेस ब्लैंक। फर्स्ट स्टेप से हमारा न्यू पे क्लिक द न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन फाइल मेन्यू के न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द फाइल टास्क पेन अपीयर्स, हमें जो है फाइल टास्क हमें दिखाई देने लगता है। सेकेंड स्टेप है हमारा क्लिक ऑन द ब्लैंक डाटाबेस। ब्लैंक डाटाबेस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड हमारा है स्पेसिफाई अ फाइल नेम अंडर फाइल नेम। फाइल नेम के अंडर में हम कोई भी एक फाइल नेम जो हमें सूटेबल लगता है, सही लगता है, हम चूज़ करेंगे। देन क्लिक द क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। अगला है हमारा क्रिएट अ डाटाबेस यूजिंग द डाटाबेस विजार्ड। डाटाबेस विजार्ड को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं डाटाबेस बनाने के लिए। तो वी कैन क्रिएट अ डाटाबेस बाय यूजिंग द डाटाबेस विजार्ड प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू सिलेक्शन फ्रॉम वन ऑफ द डिफॉल्ट टेम्पलेट्स एंड कस्टमाइज इनटू सम एक्सटेंट। डाटाबेस विजार्ड जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक टेम्पलेट्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स होते हैं, उसमें हम कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं जिस पर हम अपना काम कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसे क्रिएट कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लिक द न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम फाइल मेन्यू के। सेकंड स्टेप है हमारा माई कंप्यूटर के अंदर हम टेम्पलेट्स पे देखेंगे कि हमें टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, उस पर देखेंगे हमें कोई भी। जो थर्ड है हमारा कि हम चूज़ करेंगे कोई भी एक, अगर उसमें से हमें लेना है तो उसमें से हम एक चूज़ करेंगे कोई भी एक डाटाबेस। फोर्थ स्टेप हमारा यही है क्लिक ओके बटन। जब चूज़ हमारा हो जाएगा तो हम फिफ्थ स्टेप हमारा यह है क्लिक करेंगे ओके। देन हमारा इन द फाइल न्यू डाटाबेस डायलॉग बॉक्स गिवन नेम फॉर द डाटाबेस। इस तरीके से हमारा ओपन हो जाएगा कि हमें किस नाम से जो है हमें कि कौन सा उसमें करेक्ट करना है, फाइल हमें जो है ओपन करनी है, वो हमें चूज़ करेंगे। देन हमारा जो है क्रिएट, देन ओके बटन दबाने के बाद क्रिएट हो जाएगा हमारा MS एक्सेस डाटाबेस। क्रिएटिंग टेबल को टेबल क्रिएट कैसे होता है। 5 मेथड्स एंड डाटा शीट्स व्यू, डिज़ाइन व्यू, टेबल विजार्ड, इंपोर्ट टेबल, लिंक टेबल।
टेबल डाटा शीट हमारी जो है किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग द डाटा शीट व्यू द फॉलोइंग द गिवन स्टेप। फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्म द डाटाबेस विंडो, क्लिक द टेबल टैब। डाटाबेस विंडो पे हम क्लिक करते हैं टेबल टैब। सेकंड स्टेप है हमारा क्लिक द न्यू बटन ऑन द डाटाबेस विंडो टूल बार, द न्यू टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जब हम न्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें टेबल एक मेंशन होता है इस तरीके से, डायलॉग बॉक्स। थर्ड है हमारा सिलेक्ट द डाटा शीट व्यू फ्रॉम द न्यू टेबल डायलॉग बॉक्स। न्यू टेबल डायलॉग बॉक्स में जो है हम सिलेक्ट करते हैं डाटा शीट। फोर्थ स्टेप है हमारा क्लिक द ओके बटन। हम क्लिक करेंगे तो हमारी 6 स्प्रेडशीट हमारी बन के आ जाएगी, हम जब एंटर दबाते हैं तब। 6 स्टेप है हमारा क्लिक द फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड सेव बटन पे क्लिक करेंगे, और जिस नाम से हमें सेव करना है, 7 स्टेप हमारा ये, जिस नाम से हमें सेव करना है वो नाम डालेंगे, देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो टेबल है हमारा क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। व्यूइंग अ टेबल हम किस तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा टेबल फॉर्म लिस्ट में हम जाते हैं। सेकंड स्टेप है क्लिक ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारी जो लिस्ट आ जाएगी कि हमें कौन मतलब बहुत सारी जो हमने सेव कर रखी होगी वो वाली लिस्ट आ जाएंगी। हमें जो सी ओपन करनी है अपनी शीट्स उस पर हम क्लिक करेंगे, देन ओके हो जाएगा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है। थैंक यू।